जोहार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, रघुवर दास फिलहाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, क्योंकि राज्यपाल बनने से पहले राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागनी होती है। इसलिए रघुवर दास भी ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद दिल्ली गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जमशेदपुर पूर्वी के भाजपाई आज भी उन्हें विधानसभा टिकट के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार मानते हैं। ऐसा जमशेदपुर पूर्वी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों का नाम जानने के लिए जो रायशुमारी कराई गई थी, उसमें निकलकर सामने आया है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जानने के लिए रायशुमारी का कार्यक्रम चलाया। जमशेदपुर पूर्वी सहित पूर्वी सिंहभूम के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदारों का नाम जानने के लिए 11 सितंबर को रायशुमारी की गई और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2-2 पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई थी और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पर्यवेक्षकों की टीम 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक बक्सा लेकर पहुंची थी। कार्यकर्ताओं को एक पर्ची दी गई जिस पर उन्हें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना था और साथ ही टिकट के लिए 3 दावेदारों के नाम भी लिखने थे। सिर्फ 3 दावेदार के नाम एक व्यक्ति को लिखने थे और रायशुमारी करा ली गई। पर्ची को बक्से में डालकर सील कर दिया गया, यानी सीक्रेट बैलेट की तरह ये रायशुमारी की गई। ऑब्जर्वर्स की टीम रायशुमारी कराने के बाद बॉक्स लेकर रांची चली गई और रांची में बक्सा खोला जाएगा और उसके आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। ये प्रक्रिया है। हालांकि उम्मीदवारों के नाम किस तरह से तय किए जाते हैं ये सभी को पता है, लेकिन ये एक प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में 500 कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की गई। रायशुमारी करने के लिए पूर्व मंत्री सीपी सिंह आए थे, जो रांची के विधायक हैं, और शकुंतला जायसवाल थी, ये पर्यवेक्षक थे। बर्मा माइंस देवस्थान शिव मंदिर में ये रायशुमारी की गई और इस रायशुमारी में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सभी 7 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास का नाम 3 दावेदारों में सबसे पहले स्थान पर रखा और रघुवर दास के अलावा जो बाकी नाम आए सामने, उनमें शिवशंकर सिंह का नाम है, दिनेश कुमार जो रघुवर दास के भांजे हैं उनका नाम है। इसके अलावा जो नाम आए उनमें अनिल सिंह का नाम, झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके अभय सिंह का नाम आया है। इसके अलावा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए भरत सिंह और रघुवर दास के नज़दीकी राम बाबू तिवारी का नाम जमशेदपुर से बाकी दावेदारों के रूप में सामने आया है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर रघुवर दास का नाम है। दोस्तों, रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी की बात तब से हो रही है जब से उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है और जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास के समर्थक लगातार ये दावा करते रहे हैं और बहुत आत्मविश्वास से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा करते रहे हैं कि रघुवर दास बहुत जल्दी सक्रिय राजनीति में वापस आ जाएंगे। कल मुझे रांची से एक सज्जन ने फ़ोन किया और उनका कहना था कि बहुत नज़दीकी सूत्रों से उनको पता चला है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की सभा है जमशेदपुर में और उस सभा के बाद रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हो सकती है, यानी वे राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में आ सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय आने पर ही पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरह से रघुवर दास के नज़दीकी लोग लगातार ये दावे कर रहे हैं कि उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी होने जा रही है, तो रघुवर दास की वापसी हो रही है या नहीं और वे जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, इसका पता तो तभी लग पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने विधानसभा के उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। लेकिन उसके पहले ये चर्चाएं काफ़ी तेज चल रही हैं। कल रघुवर दास के फेसबुक अकाउंट पर डीपी बदले जाने की चर्चा भी काफ़ी तेज़ रही। उन्होंने एक डीपी लगाया जिसके दोनों तरफ हरी और केसरिया पट्टी थी और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की रायशुमारी भी चल रही थी। हालांकि खबरों में ये बात सामने आने के बाद एक बार फिर शाम को डीपी बदल दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश हो रही है
कि रघुवर दास सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं ये तो तय है और आ सकते हैं, लेकिन वे आएंगे या नहीं आएंगे ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा। तो जमशेदपुर पूर्वी में फिलहाल रायशुमारी में रघुवर दास का नाम भेजा गया है। हालांकि ये भी चर्चा थी कि वे अपनी बहू पूर्णिमा साहू को टिकट दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनकी वापसी न हो तो कम से कम उनकी बहू को वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन रायशुमारी में पूर्णिमा का नाम नहीं आया है, रघुवर दास का नाम ज़रूर आया है। हालांकि वे भारतीय जनता पार्टी के अभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, लेकिन उनकी बहू का नाम नहीं आया है। तो यह बीजेपी के आला कमान पर निर्भर करेगा कि जमशेदपुर पूर्वी सीट को लेकर उसका क्या फैसला होता है, क्योंकि यहाँ से फिलहाल सरयू राय विधायक हैं, रघुवर दास को हराकर निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। तो अब ये सीट बीजेपी के पास रहेगी या जेडीयू के लिए छोड़ी जाएगी, इन सब चीज़ों पर अभी भाजपा का निर्णय आना बाकी है। लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं आता और जब तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होती, तब तक अटकलों का कयासों का दौर चलता रहेगा। जमशेदपुर पश्चिमी का जहाँ तक सवाल है, जमशेदपुर पश्चिमी में रायशुमारी कराई गई है और यहाँ पर जो नाम सामने आए हैं, यहाँ पर विकास सिंह का नाम आया है, यहाँ राजकुमार सिंह का नाम आया है, अभय सिंह, नंदजी प्रसाद, पिछला चुनाव बन्ना गुप्ता से 22,000 से ज़्यादा वोटों से हारने वाले देवेंद्र सिंह का नाम आया है, नीरज सिंह का नाम सामने आया है, पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह का नाम सामने आया है, जटाशंकर पांडे, दीपू सिंह, धर्मेंद्र प्रसाद, अजय श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष रामबाबू तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बार काउंसिल के पदाधिकारी राजेश कुमार शुक्ल का नाम भी सामने आया है जमशेदपुर पश्चिम से। जमशेदपुर पश्चिम एक ऐसी सीट है जहां अभी कांग्रेस का कब्जा है। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी को वहां से अगर सीट निकालनी है तो वहां कोई दमदार प्रत्याशी वहां उतारना होगा, क्योंकि इस विधानसभा सीट में मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो देखना है कि इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी इन नामों में से किसी को टिकट देती है या फिर कोई दूसरा उम्मीदवार यहाँ लड़ने के लिए भेजा जाता है। 2005 में यहाँ पर सरयू राय को भेजा गया था, उसके पहले मृगेंद्र प्रताप सिंह यहाँ विधायक हुआ करते थे। तो सरयू राय यहाँ से 2 बार विधायक रहे। 2009 में वे चुनाव हार गए थे, कम अंतर से हारे थे, करीब 2900 वोटों का अंतर था। लेकिन 2005 और 2014 में वे चुनाव जीते, 2014 में मंत्री भी रहे। लेकिन 2019 में जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो वे जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने चले गए और वहाँ रघुवर दास को हराकर उन्होंने उस सीट पर कब्जा किया। लेकिन जमशेदपुर पश्चिमी की सीट पर देवेंद्र सिंह को टिकट मिला था, जो बहुत बड़े अंतर से हार गए थे। तो इस बार जमशेदपुर पश्चिम में भाजपा किसको टिकट देती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। चर्चा ये भी चलती है कि हो सकता है कि जमशेदपुर पश्चिमी की सीट पर सरयू राय को वापस भेज दिया जाए, जदयू के खाते में ये सीट दे दी जाए। और चूंकि जमशेदपुर पूर्वी की सीट एक तरह से भाजपा का गढ़ रही है तो वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार उतरे। तो बहरहाल क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बाकी सीटों की बात करें तो जुगसलाई सीट पर जो नाम सामने आए हैं उसमें पिछला चुनाव लड़ चुके और दूसरे नंबर पर रहे मोचीराम बावरी का नाम है और इसके अलावा विमल बैठा का नाम है, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। पोटका विधानसभा सीट पर 3 बार विधायक रही मेनका सरदार का नाम सबसे आगे चल रहा है और उनके अलावा राजू सरदार और जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू का नाम भी सामने आया है। घाटशिला विधानसभा सीट पर 2014 में विधायक रहे लक्ष्मण टुडू का नाम सामने आया है। पिछला चुनाव हार चुके लखन माडी का नाम भी लोगों ने लिया है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम भी रायशुमारी में लिया गया है। जिला परिषद की सदस्य देवयानी मुर्मू का नाम है। इसके अलावा गीता मुर्मू, डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, सुभाष सिंह, बुधेश्वर माडी और गणेश सोलंकी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के भांजे हैं, उनका नाम भी घाटशिला सीट पर सामने आया है। तो घाटशिला सीट पर जो दावेदारों की संख्या है और जिनका नाम यहाँ से कार्यकर्ताओं ने लिखकर भेजा है, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या जमशेदपुर पश्चिम और घाटशिला सीट पर ही है। बहरागोड़ा की बात करें तो यहाँ
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। दिनेशानंद गोस्वामी को 2019 में टिकट नहीं मिला था, क्योंकि उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आए कुणाल सारंगी को टिकट दिया गया था। कुणाल सारंगी चुनाव हार गए थे। इस बार डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी वहां से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। और दिनेशानंद गोस्वामी के अलावा जो दो नाम और आए हैं वो सरोज महापात्रा और बापटू साव के हैं। तो जमशेदपुर पूर्वी ज़िले में जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें ये नाम सामने आए हैं, और सबसे बड़ा नाम और सबसे चर्चित नाम जो है उसमें रघुवर दास का है। तो कार्यकर्ताओं ने अपनी राय देकर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के सामने ये ऑप्शन दे दिया है कि उनकी पसंद रघुवर दास हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है कि क्या वो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करती है, रघुवर दास को एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लाया जाता है, झारखंड की सक्रिय राजनीति में लाया जाता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी और उम्मीदवार को यहाँ से उतारती है, या फिर जनता दल यूनाइटेड, जिसके सरयू राय यहाँ पर विधायक हैं, निर्दलीय चुने गए थे लेकिन जदयू में शामिल हो गए थे, क्या ये सीट जदयू को तालमेल के तहत दे दी जाती है। फैसला बीजेपी नेतृत्व को करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी राय देकर उसके सामने एक विचारणीय सवाल तो खड़ा कर ही दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रघुवर दास को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए? और क्या वो चुनाव लड़ते हैं तो झारखंड की राजनीति में इससे क्या बड़ा असर पड़ेगा, और भाजपा की चुनावी संभावनाओं को इसको कितनी गति मिलेगी? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।